ओके, तो शालिनी एंड वरुण ने ज्वाइन नहीं किया है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज योर RDS. RDS is but this is your relational database service. Relational. ओके, तो जो डेटाबेस होता है RDS में, it support to the 6 database engines. Okay, DB engines. The first one, this is MySQL. Okay, Oracle and Postgre SQL, Aurora and MS SQL and MariaDB. So these are the 6 databases engines which is supported by the RDS, and RDS is the part of the AWS database service. क्योंकि RDS है मतलब database है, so we have to be more careful while creating the database. Okay, so suppose like this is your database. हम यहाँ पर एक RDS database create करेंगे जिसमें इंस्टॉल करेंगे MySQL. Okay, MySQL server. And in this MySQL server, क्योंकि ये आपका एक मेन प्राइमरी डेटाबेस होगा, या फिर मैं इसको ठीक है मास्टर भी बोल सकता हूँ, प्राइमरी डेटाबेस, तो इस डेटाबेस का मुझे एक और डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा. ठीक है, दैट विल बी योर स्टैंड बाय RDS. ठीक है, ये क्या होगा, सेकेंडरी. ये अगर आपने AZ मतलब अवेलेबिलिटी जोन A में बनाया है तो ये बनेगा AZ B अवेलेबिलिटी जोन में. ओके, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, सिंक्रोनस एप्लीकेशंस होंगी. ठीक है, सिंक्रोनस क्या होता है वो, ठीक है, सिंक्रोनस. ठीक, तो इन दोनों के बीच में जो एप्लीकेशंस होंगी वो सिंक्रोनस होगी. ये AZ A में बनेगा और AZ B में, क्योंकि इनके बीच में फेल ओवर होगा. फेल ओवर कब होगा, राइट? अगर सपोज करो आपका ये A अवेलेबिलिटी जोन A गोज डाउन, ये वाला, so you can your database will be up with that B availability zone. मतलब उसके बाद में ये प्राइमरी हो जाएगा और ये सेकेंडरी हो जाएगा. So this is the architecture. अब इन ये दोनों जो डेटाबेस होंगे which is connected with my VPC. So VPC like this. और ये जो होगा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा, ये तब कनेक्ट होगा अगर आपका प्राइमरी फेल होता है. ओके, एंड दैट वी हैव द VPC. ये इस VPC के साथ कनेक्टेड आपके यूजर्स होंगे, मतलब क्लाइंट होगा जो इस RDS को एक्सेस करेगा. ओके, क्लाइंट, और क्लाइंट पे क्या इंस्टॉल करेंगे हम, मतलब MySQL क्लाइंट, नॉट सर्वर. सर्वर तो ऑलरेडी यहाँ इंस्टॉल हो गया. ठीक है, तो इस तरीके का आर्किटेक्चर हम बनाने वाले हैं अभी. अब जब आप एक डेटाबेस क्रिएट करते हो तो उसमें आपको एक तो सिक्योरिटी ग्रुप ओपन करना है, मतलब पोर्ट ओपन करना है. किसका, MySQL का. और MySQL का पोर्ट होता है 3306. ठीक है, दूसरा आपको पोर्ट एक RDS सबनेट क्रिएट करना है. ठीक है, जिसमें आप 2 अवेलेबिलिटी जोन लोगे. ठीक है, 2 AZ, मतलब ये दोनों A और B में जो बनाओगे उसके लिए आपको अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे दिस. तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लेते हैं जिसमें 3306 का पोर्ट हमें ओपन करना है. सो डू रिफ्रेश एंड गो टू योर EC2, और यहाँ पर मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ. तो गो टू द सिक्योरिटी ग्रुप. ओके, ये कुछ मेरे पहले से ओपन है तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ और एक फ्रेश क्रिएट करता हूँ.
Okay. So now click on this, the create security group. यहाँ पे आप कोई नाम दे दो उसको, like RDS SG, ओके, एंड MySQL, ये आपने नाम दे दिया इसको। डिस्क्रिप्शन में सेम डाल दो आप, बिकॉज दैट इज दिस, और यहाँ पर आप अपना डेटा वो यूज करोगे, ठीक है, जो हमने कल क्रिएट किया था xyz.com, ये हमने कल नेटवर्क बनाया था, और इसी नेटवर्क में आपने ओपन कर दिया MySQL का पोर्ट और एक HTTP का पोर्ट, मतलब सॉरी SSH का पोर्ट। ये आपका एक उबंटू सर्वर है किसी लाइनक्स सर्वर को एक्सेस करने के लिए। सो दोनों को एक्सेस दे दिया, ठीक है। MySQL एंड SSH, दो पोर्ट ओपन कर रहे हैं हम, एंड क्रिएट द सिक्योरिटी ग्रुप। तो यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब आप आ जाओ RDS में। तो हमने अभी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया है, दिस वन, दिस हैज बीन डन। अब हमें ये करना है RDS सबनेट। सो क्लिक ऑन दिस RDS सबनेट, सबनेट ग्रुप। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा क्रिएटेड था तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। देखो ये डिफॉल्ट है, ये AWS ने बनाया है। तो क्रिएट RDS सबनेट, यहाँ पे कोई नाम दे दो इसको, लाइक RDS MySQL सबनेट, ये नाम दे दिया। डिस्क्रिप्शन में डेमो डाल दो। सेलेक्ट योर xyz.com VPC, और यहाँ पे दो अवेलेबिलिटी जोन लोगे, A और B, ठीक है। उन दोनों अवेलेबिलिटी जोन के IP एड्रेस आप यहाँ पे एंटर कर दोगे, जो हमने कल बनाया था 10.00.24 और 10.0.10.24, ठीक है। ये A और B अवेलेबिलिटी जोन है, एंड क्रिएटेड। तो ये आपका RDS MySQL सबनेट यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब आपको क्या करना है, मीन्स दिस इज ऑल्सो डन। अब हमें थर्ड स्टेप पर ये बनाना है, मेरा MySQL प्राइमरी। तो डेटाबेस पे आइए, क्रिएट डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पर आप स्टैंडर्ड लोगे, बिकॉज स्टैंडर्ड में आप बैकअप, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ये सब कर सकते हो, लेकिन इजी क्रिएट में ये सब पॉसिबल नहीं है। सो क्लिक ऑन स्टैंडर्ड। ये आपके 6 डेटाबेस इंजन आ गए, एरोरा, MySQL, MariaDB, पोस्टग्री, Oracle एंड माइक्रोसॉफ्ट सिक्योर। तो हम MySQL पे काम करने वाले हैं। सो आई हैव सेलेक्टेड द MySQL। ये इसका वर्जन है MySQL के, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन अभी ये है, बाकी इसके पास ओल्ड वर्जन भी है। दिस यू कैन सेलेक्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपने फ्री टियर लिया, ठीक है, ये फ्री में बनेगा, इसका कोई चार्जेस नहीं होगा, लेकिन आप फेल ओवर नहीं कर सकते, ये क्रिएट नहीं होगा। इसलिए मैं डेव टेस्ट या प्रोडक्शन में से एक ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे अपना एक स्टैंड बाय भी क्रिएट करना है। तो आई हैव सेलेक्टेड द डेव टेस्ट, और एक नोट पैड पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना स्टार्ट कर दूंगा। यहाँ पर जैसे मेरा जो इस डेटाबेस सिस्टम का जो नेम क्या होगा, तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ मास्टर DB। मास्टर DB मैंने इसको नाम दे दिया। दिस इज माई RDS नेम, RDS नेम इज दिस। यूजर नेम, इसको एक्सेस करने के लिए मेरे पास एडमिन होगा, और पासवर्ड दे दिया मैंने TEMP12345 एंड TEMP12345, ये पासवर्ड दे दिया। मतलब तो यूजर नेम हो गया इसका यूजर एडमिन, एंड पासवर्ड हो गया TEMP12345, ओके। इस DB इंस्टेंस में से अगर आपने ये M6G लार्ज लिया तो आपका कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। आप लास्ट वाला यूज़ करना T3 माइक्रो, इसमें कॉस्ट कम आएगी, क्योंकि 1 CPU 1 GB रैम मिलेगा, 2 CPU 1 GB रैम, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट ये 20 GB हार्ड डिस्क ले रहा है, लेकिन आप इसको बढ़ा सकते हो 16 TB तक, ठीक है, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 20 GB इज इनफ फॉर मी, आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा नहीं सकते, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में ऑटो स्केलिंग का मतलब होता है यहाँ पर कि अगर ये 20 GB आपकी फुल हो गई, तो वो 100 GB मतलब 1000 GB और ऐड कर देगा इसमें, ठीक है। उसके लिए ये ऑटो स्केलिंग है, सो नॉट रिक्वायर्ड। अब आता है आपका मल्टी अवेलेबिलिटी जोन, मतलब स्टैंड बाय मुझे क्रिएट करना है। डू नॉट मतलब स्टैंड बाय क्रिएट नहीं होगा,
एंड क्रिएट स्टैंड बाय, मतलब यहाँ पर इसकी बात हो रही है स्टैंड बाय की। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में वीपीसी आप अपना सेलेक्ट करोगे xyz.com। ये आरडीएस सबनेट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आरडीएस माईसीक्वल सबनेट के नाम से, और पब्लिक आईपी एड्रेस मैं इसको नहीं दूंगा, प्राइवेट रखूंगा क्योंकि ये मेरा डेटाबेस है। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है आरडीएस एससी माईसीक्वल, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा जिसमें मैंने 3306 का पोर्ट ओपन किया है। ओके, एडिशनल्स में यहाँ पर आप किस नाम से डेटाबेस बनाना चाहते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया मास्टर या फिर आरडीएस या फिर ओके मास्टर डीबी के नाम से आपका एक डेटाबेस क्रिएट होके आएगा। तो आप यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं, डीबी क्रिएट होगा मास्टर डीबी के नाम से, राइट, ये नाम दे दिया। दिस इज द बैकअप, बैकअप इसका ऑटोमेट होगा। अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे बैकअप हो तो सेलेक्ट द टाइम, अदरवाइज नो प्रीफरेंस, वो खुद से बैकअप टाइम ले लेगा। 7 डेज का इसका रिटेंशन पीरियड है कि 7 डेज पुराना डेटा आपका डिलीट हो जाएगा। एनक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं करते हम इसकी, एंड मेंटेनेंस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। अब देखो यहाँ पे आपका प्राइस आ गया, दो प्राइस आया देखो, एक तो स्टैंड बाय का और एक मेन डेटाबेस का, दोनों का प्राइस सेम है, और स्टोरेज का आपका लगा इतना, तो टोटल हो गया 41 यूएसडी, क्योंकि आप स्टैंड बाय भी बना रहे हो। सो क्रिएट द डेटाबेस। अब यहाँ पर जो ये डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, तो इस डेटाबेस को क्रिएट होने में 20 मिनट के आसपास लगेंगे, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। और बाकी जो आपने गाइस कल काम किया था, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? दिव्या एंड पल्लवी, सर ये पूरा प्रैक्टिस नहीं किए हैं आज करूँ। अच्छा आप ही ऑनलाइन हो बस, आज पल्लवी भी नहीं है? अच्छा आउट हो गए क्या? अभी तो अच्छा थी। नहीं, फिर से ज्वाइन कर लिया है। तो ठीक है, यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं इसके लिए, जस्ट क्रिएटिंग। तो ये देखो डेटाबेस को ना क्रिएट होने में टाइम लगता है, तो ये कम से कम 15 से 20 मिनट ले जाते हैं इसको क्रिएट होने में, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके लिए हमें। फिर हम क्लाइंट तैयार करेंगे और क्लाइंट से एक्सेस करेंगे डेटाबेस को। Okay, do it refresh again, still creating.
ओके, स्टिल क्रिएटिंग। अब एक काम करते हैं, जितने क्रिएट हो रहा है ना, हम अपना एक क्लाइंट भी तैयार कर लेते हैं जिसके थ्रू इस माई सिक्वल सर्वर को हम एक्सेस करेंगे। सो गो टू योर EC2। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी कोई चल रहा है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, सो लॉन्च इंस्टेंस एंड सेलेक्ट योर Ubuntu सर्वर, क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आप अपना XYZ मतलब VPC कनेक्ट करोगे and give any name here, like this is your Linux RDS client। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप में जो आपने अभी क्रिएट किया था RDS SC MySQL, क्योंकि इसमें मैंने पोर्ट ओपन किया हुआ है, सो रिव्यू एंड लॉन्च इट, राइट, एंड क्रिएट द लॉन्च द इंस्टेंस। मैं एक और सिस्टम क्रिएट करता हूँ विंडोज, क्योंकि विंडोज के थ्रू भी आप इसको RDS को एक्सेस कर सकते हो। सो लॉन्च इंस्टेंस एंड ओपन विंडोज। ओके, T2 माइक्रो, यहाँ पे सेलेक्ट करो अपना xyz.com नेटवर्क एंड दिस इज माई विंडोज RDS क्लाइंट, राइट। सिक्योरिटी ग्रुप में आप ये लोगे, लेकिन इसमें 3389 पोर्ट ओपन नहीं है, तो मैं एक नया पोर्ट बना लेता हूँ विंडोज SC RDS करके, और इसमें मैं एक पोर्ट ओपन कर देता हूँ MySQL का। ठीक है, MySQL 3306 पोर्ट एंड जस्ट ओपन। ठीक है, इसमें मेरे को पोर्ट चाहिए MySQL का रिव्यू एंड लॉन्च। ओके, क्लाइंट एंड लॉन्चर। तो मेरे पास दो सिस्टम यहाँ पे रेडी हो रहे हैं। ठीक है, एक विंडोज है, एक लाइनक्स, दोनों में हमें इंस्टॉल करना है अपना, राइट, RDS का क्लाइंट, मतलब MySQL क्लाइंट, दोनों में। तो वेट करते हैं, अभी दोनों सिस्टम रेडी हो रहे हैं और इधर मेरा RDS भी रेडी हो रहा है। तो अभी ये मॉडिफाइंग पे है। तो देखो, RDS के कुछ फीचर्स समझो आप। यहाँ पे तो आपका डेटाबेस दिख रहा है, ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में दिखा रहा है कि आप 20 डेटाबेस बना सकते हो, जिसमें से आपने एक बना लिया है। ठीक है, DB1/20। ठीक है, पैरा ये सारी इनकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब जो इसके बाद में डेटाबेस आता है, डेटाबेस मतलब जो डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे आप उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि ये अवेलेबिलिटी जोन 1B में क्रिएट हो रहा है। आपका MySQL है, T3 माइक्रो लिया हुआ है आपने, और ये उसको नाम दे रखा है। क्वेरी एडिटर ये आपका एरोरा के लिए होता है, आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। देखो, ये ओनली एरोरा सर्वरलेस डेटाबेस, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एयर। उसके बाद में ये पैरा परफॉर्मेंस इनसाइट होते हैं, ये आपके इसकी यूटिलाइजेशन को चेक करता है, मतलब परफॉर्मेंस चेक करता है आपके डेटाबेस की। स्नैपशॉट, अभी स्नैपशॉट का हम करेंगे, अभी हमने करा नहीं है। स्नैपशॉट मतलब वही जो हमने EC2 में किया था, कि बैकअप लेकर उसको रिस्टोर कर सकते हैं। ये ऑटोमेट बैकअप है। देखो, ये जब हमने बैकअप लिया था क्रिएट करते समय, ये वो वाला बैकअप यहाँ पर आ गया। रिजर्व इंस्टेंस, अगर आपको कोई रिजर्व इंस्टेंस में डेटाबेस इंस्टॉल करना है, देन यू कैन परचेज, तो यहाँ पे आपको वो परचेज करना पड़ेगा। अभी हम ऑन डिमांड पे बना रहे हैं, राइट। सबनेट ग्रुप हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। पैरामीटर आपका MySQL के हिसाब से क्रिएट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये इवेंट्स है कि आपका कहाँ तक पहुँचा ये मास्टर DB। तो देखो, अभी वो मल्टी अवेलेबिलिटी जोन में क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर हैं मल्टी अवेलेबिलिटी जोन में, तो अभी इसको और टाइम लगेगा, क्योंकि अभी ये स्टिल मॉडिफाइंग। तो वेट करते हैं, और यहाँ पर आपके ये सिस्टम रेडी हो रहे हैं, बोथ द सिस्टम। देखो, आपका लाइनक्स तो क्रिएट भी हो गया, विंडोज़ अभी पेंडिंग है। तो अब पहले इसको वेट करते हैं, फिर उन दोनों पे हम वर्क करेंगे। सो आप दो ही हो आज भी, वरुण का भी कुछ खबर नहीं है किधर है। ओके, डू रिफ्रेश इट अगेन। ओके, तो ये आ गया कॉन्फ़िगरिंग इनहैंस मॉनिटरिंग, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो डू रिफ्रेश। तो अब आपका मॉडिफिकेशन मल्टी अवेलेबिलिटी जोन हो गया है। अब उसको फिनिश कर रहा है वो, जो मल्टी अवेलेबिलिटी जोन का इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है। ओके,
गो बैक टू योर डेटाबेस, स्टिल ऑन सेम, सो वेट करते हैं थोड़ा और। Okay, do refresh it again. Still configuring. ओके तो अब इस सिस्टम का देखो बैकअप लेना स्टार्ट कर दिया इसने। आप इवेंट्स में देखोगे तो यहाँ भी आ जाएगा ऑटोमेटिक स्नैपशॉट, मतलब बैकअप इसका क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। तो ये बैकअप आपका लास्ट होता है, बस बैकअप के बाद में ये क्रिएट हो जाएगा। Okay, do refresh it again. Okay, do refresh. So backup is got completed. Just click on event. You can see the finish the DB instance backup. तो ये backup complete हो गया, means it is about to ready. Okay, do refresh it again. Okay, so now my database has been created. It is available now. अब आपको क्या करना है, क्लाइंट को तैयार करना है। तो सबसे पहले आप लाइनेक्स वाले सर्वर को एक्सेस कर लो। इट इज रेडी। So copy the Linux server and copy public IP address and access through the putty. IP address डाल दिया, click on SSH authentication,
यहाँ पर जो भी इसका पासवर्ड है, एंड साइज में थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, नहीं तो बाय डिफॉल्ट इसका काफ़ी छोटा होता है। सो टाइप उबंटू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू इंस्टॉल द अपडेट। तो sudo apt अपडेट। ओके, अपडेट इज डन। अपडेट होने के बाद में आपको माई सिक्वल का क्लाइंट इंस्टॉल करना है। तो sudo apt इंस्टॉल माई सिक्वल क्लाइंट। ठीक है, इस तरीके से कमांड डालनी है। एंटर, प्रेस वाई फॉर कंफर्मेशन एंड एंटर। तो ये आपका क्लाइंट इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। एंड छोटी सी सॉफ्टवेयर होता है, ये जल्दी इंस्टॉल हो जाता है। ओके, इट इज डन। अब देखो, आपको माई ये उबंटू सर्वर से अपना RDS एक्सेस करना है। कैसे करेंगे, ये जो आपने RDS क्रिएट किया है, इसके मास्टर RDP पे क्लिक करो। तो ये इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, कौन सा आपने नेटवर्क लगा रखा है, कौन सा सिक्योरिटी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इसकी दिख जाएगी। तो यहाँ पे कॉपी क्या करना होता है आपको, एंड पॉइंट नेम, इसको पूरा कॉपी कर लो। जस्ट कॉपी इट एंड यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आपको एक कमांड टाइप करनी है, sudo mysql -u। यूजर हो गया आपका एडमिन। इफ यू रिमेंबर, हमने यहाँ नोट भी करके रखा था, यूजर है आपका एडमिन और पासवर्ड tam12345। सो -p पासवर्ड दिया था मैंने tam12345 -h। ओके, सॉरी, स्पेस -h। होस्ट नेम क्या है, होस्ट नेम आपका ये एंड पॉइंट नेम, तो वो आपने यहाँ डाल दिया। तो sudo mysql यूजर एडमिन, पासवर्ड ये और होस्ट नेम हमने वहां से कॉपी कर लिया, एंटर। तो देखो आप कहाँ पर आ गए, MySQL में, मतलब RDS आपने एक्सेस कर लिया। अब जरा शो डेटाबेस करो। यहाँ पर एक मास्टर डीबी के नाम से डेटाबेस क्रिएट हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक मास्टर डीबी बनाया था व्हाइल द क्रिएशन ऑफ द डेटाबेस। तो मेरा ये डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पर एक डेटाबेस और क्रिएट करता हूँ लाइनेक्स से। जस्ट टाइप क्रिएट डेटाबेस। सपोज करो ये उबंटू है, सो उबंटू डीबी। अब जरा शो डेटाबेस अगेन करो। तो आपके पास उबंटू डीबी भी आ गया क्रिएट हो गया, और पहले मास्टर डीबी था। तो ये तो एक्सेस हो गया, हमने किसके, लाइनेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। अब एक्सेस करते हैं हम थ्रू विंडोज। तो विंडोज सर्वर को एक्सेस कर लेते हैं। क्लिक हियर, कॉपी द पब्लिक IP एड्रेस, कनेक्ट, गेट पासवर्ड। जो भी आपका पासवर्ड है, यू कैन सेलेक्ट इट एंड डिक्रिप्ट द पासवर्ड। अब यहां से एक्सेस करो RDP। ओके, एंड दिस इज योर यूजर ID, एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड आपका ये आ गया सर्वर का, एंटर इट हियर एंड एक्सेस इट। तो अब जो हम एक्सेस कर रहे हैं, दिस इज विंडोज। इसमें हमें क्लाइंट इंस्टॉल करना है MySQL का। ओके, ये आपका सिस्टम रेडी हो गया। तो चलो यहाँ पे डाउनलोड करते हैं MySQL क्लाइंट, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले आप इंटरनेट सिक्योरिटी को ऑफ कर दो, नहीं तो वो आपको डाउनलोड नहीं करने देगा। उसके लिए सर्वर मैनेजर में आइए एंड देन क्लिक ऑन लोकल सर्वर, लोकल सर्वर एंड इंटरनेट इनहेंस सिक्योरिटी, इसको मैंने टर्न ऑफ कर दिया। नाउ ओपन योर इंटरनेट एक्सप्लोरर, और अब आप डाउनलोड कर लो। ओके, सो ओके,
google.com एंड यहाँ पे आप टाइप करो MySQL क्लाइंट फॉर विंडोज। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ अपना, इसी पर क्लिक कर लेते हैं। ओके, जस्ट गो डाउन, यहाँ पर आपको आ जाएगा ये लिखा हुआ विंडोज इंस्टॉलर करके, ठीक है। वी हैव टू डाउनलोड इट, क्लिक हियर, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, नो थैंक्स, मुझे कोई लॉगिन नहीं बनाना। तो ये आ गया आपको MySQL वर्कबेंच कम्युनिटी, ठीक है। इसको आप सेव कर लो फाइल को। ओपन, ये डाउनलोड भी हो गया, छोटी सी फाइल होती है बहुत ही। ओके, ओपन हो गया। अब इस पर राइट क्लिक करो एंड जस्ट इंस्टॉल इट, ठीक है। MySQL वर्कबेंच, ये एक वो होती है, हाँ। क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल, वेरी सिंपल टू बी इंस्टॉल। ओके, ये आपका इंस्टॉल हो गया, फिनिश कर दो। अब जो SQL वर्कबेंच यहाँ पे ओपन होगा, उससे हम लॉगिन करेंगे अपने डेटाबेस को, RDS को। ओके, सो क्लिक ऑन डेटाबेस, कनेक्ट डेटाबेस। किस डेटाबेस से आपको कनेक्ट करना है, उसका होस्ट नेम यहाँ डालोगे। सो मेरा RDS का जो होस्ट नेम है दैट इज एंड पॉइंट नेम RDS। ये आपने एंड पॉइंट नेम यहाँ से कॉपी कर लिया एंड पेस्ट इट हेयर, ये आपने यहाँ पे डाल दिया। पोर्ट 3306 है, यूजर नेम मेरा एडमिन है, तो एडमिन टाइप किया, और पासवर्ड आप यहाँ पे डाल दोगे, द टैम TEMP 1 2 3 4 5। ओपन एंड ओके। तो अब ये सिस्टम आपका कनेक्ट हो जाएगा किसके साथ, देखो ये कनेक्ट हो गया आपके डेटाबेस के साथ, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो आपके पास एक मास्टर डीबी बना हुआ है और एक उबंटू डीबी बना हुआ है, आपने उबंटू भी बनाया था, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो अपने लाइनक्स वाले से भी, जरा शो डेटाबेस। तो आपके पास एक उबंटू है और एक मास्टर डीबी है, ठीक है, और एक ये सिस करके कोई बना हुआ है जो बाय डिफॉल्ट बनता है। अब मैं एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ इस बार इससे, विंडोज से। तो कैसे करते हैं, क्लिक ऑन दिस इज एक्सपर्ट, यस, क्रिएट न्यू डेटाबेस। यहाँ पे आपने एक नाम दे दिया लाइक विंडोज डीबी एंड अप्लाई, अप्लाई, फिनिश। तो देखो यहाँ पर एक विंडोज डीबी करके एक और बन के आ गया। अब जरा क्लाइंट से तैयार करो, यहाँ से चेक करो फिर से शो डेटाबेस। तो आपके पास एक विंडोज डीबी भी आ गया, उबंटू। तो दोनों से मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, अपना विंडोज से भी एंड लाइनक्स से भी। सो दिस इज द वे टू बी यूज द एक्सेस द लाइनक्स RDS डेटाबेस सर्वर। अब ये डेटाबेस सर्वर मेरा ठीक है, अभी ये मास्टर है, मैं इसकी एक रीड रेप्लिका बनाता हूँ, ठीक है, रीड के थ्रू एक्सेस करूंगा। यहाँ पे क्यों नहीं आया इवेंटी डेटाबेस एंड विंडो डेटाबेस? यहाँ पे कहाँ पर, ये जहाँ पे मास्टर डीबी है, यहाँ पे क्यों नहीं आया दोनों नहीं, डेटाबेस? ये तो डेटाबेस उसका नेम है, सर्वर का नाम है, ये तो अच्छा डेटाबेस तो उसके अंदर क्रिएट हो रहे हैं, ये तो एक सर्वर है। अच्छा, अंदर क्रिएट हो रहे हैं तो वो वहीं पे शो करेगा, यहाँ नहीं, ये तो हाँ, ठीक है। क्योंकि देखो मास्टर डीबी तो एक सर्वर है ना, इसके अंदर डेटाबेस चल रहा है MySQL, ओके और जो ओके हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं वो MySQL में कर रहे हैं, ओके ओके, ठीक है, ये तो सर्वर है। सर्वर, हाँ। अब जब हम रियल सिनेरियो में वर्क करते हैं तो आप इस मास्टर डीबी पे काम नहीं करते, हम एक रेप्लिका बनाते हैं, रीड रेप्लिका, कि जो भी एक्सेस करेगा वो रीड रेप्लिका से एक्सेस करे, है ना। आपको मास्टर डीबी का आप थोड़ा ना दे दोगे किसी को राइट्स डायरेक्टली कि आप मेरे मास्टर सर्वर को आगे छेड़ लो। उसके लिए आप इसको सेलेक्ट करो, क्लिक ऑन एक्शन एंड क्रिएट रीड रेप्लिका। तो यहाँ पर हम रीड रेप्लिका बनाएंगे, मतलब इस मास्टर की रीड रेप्लिका, राइट नहीं, रीड राइट के एक्सेस इसके पास है, इसके पास सिर्फ रीड एक्सेस होगा। सो क्रिएट दिस रीड रेप्लिका, ठीक है, इसने सब कुछ बाय डिफॉल्ट ले लिया, बस इसका नाम देना होता है आपको। ओके एंड यस, सिक्योरिटी ग्रुप भी इसने खुद से ले लिया, ठीक है। यहाँ पे नाम दे दिया आपने लाइक रीड RDS, ये इसको नाम दे दिया आपने।
जस्ट गो डाउन एंड क्रिएट इट। तो अब जो आपका डेटाबेस क्रिएट होगा ये भी उतना ही टाइम लेगा, ठीक है, लेकिन ये रीड रेप्लिका होगा और इसका रूल चेंज हो जाएगा। अभी इस इंस्टेंस की जगह लिखा जाएगा प्राइमरी या फिर मास्टर। तो डू रिफ्रेश, तो देखो मास्टर डीबी के आगे लिखा गया प्राइमरी, और जो रीड आरडीएस आप बना रहे हो दिस इज द रेप्लिका। इस प्राइमरी की ये रेप्लिका है, एक कॉपी है, ठीक है, इसके पास रीड राइट कैपेसिटी नहीं होगी। तो इसको भी टाइम लगता है क्रिएट होने में, थोड़ा इसके लिए भी 10 से 10 मिनट तक वेट करती हैं, देन वी विल एक्सेस इट। ठीक है, तो अब इसका एक और सर्वर बन रहा है, तो कंफ्यूज मत होना कि हमें यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ये तो सर्वर है। जैसे कि आपके पास लैपटॉप है, उसके अंदर आप कुछ फाइल्स एंड फोल्डर बनाते हो तो वो उसके अंदर क्रिएट हो रही है। इसी तरीके से यहाँ पर था, जो मास्टर डीबी के अंदर हमने डेटाबेस बनाए हैं। ओके, सो डू रिफ्रेश। इसके लिए भी 10 मिनट वेट करते हैं, देन वी विल एक्सेस इट। तो ये आपका एक रीड रेप्लिका क्रिएट हो रही है। उसके बाद में हम स्नैपशॉट करेंगे, ठीक है, फिर मैं आपको फेल ओवर दिखाऊंगा। तो इसके बाद में स्नैपशॉट होगा, सो वेट करते हैं, सर थोड़ा ये टाइम रीड लेगा। रेप्लिका क्या करेगा सर? हैं जी, ये रीड रेप्लिका का क्या वर्क है? देखो रीड रेप्लिका का ये वर्क होता है, मैं आपको आर्किटेक्चर बना के दिखाता हूँ कि आपके पास जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो सपोज करो ये आपका एक मेन आरडीएस है। आरडीएस ये क्या है, आपका सर्वर, ठीक है, इसमें माई सिक्वल चल रहा है और ये मास्टर है जिसके पास रीड एंड राइट है। अब आपने इस सर्वर को कनेक्ट कर दिया है, लाइक टू रीड से या चार पांच बना सकते हो मैक्सिमम। तो इसके आगे आपने रीड रेप्लिका लगा दिया, रीड आरडीएस, एंड दिस इज आल्सो द रीड आरडीएस। अब देखो, अब सपोज करो कि आपके पास एक वेबसाइट चल रही है जिसका नाम है लाइक gmail.com ही लगा लो आप। अब ये gmail.com को अगर आप सारे के सारे यूजर, मिलियंस ऑफ यूजर इस मेन सर्वर को एक्सेस करोगे तो ऑब्वियसली ये स्लो हो जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे आपके क्लाइंट्स हैं, एप्लीकेशन क्लाइंट जो भी होती है, ऐप क्लाइंट एंड ऐप क्लाइंट। अब जो यूजर, जो जैसे कि हम एक्सेस करते हैं, हमने gmail.com ओपन करना है तो मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालूंगा। तो यूजर आईडी पासवर्ड को तो मेरा रीड आरडीएस भी कर सकते हैं ना, मैं राइट थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो अपना जो ऑलरेडी यूजर आईडी पासवर्ड है उसको एक्सेस कर रहा हूँ। तो इसकी एक कॉपी मेरे पास रीड के पास भी है, तो मैं इस रीड आरडीएस तक, मतलब रीड राइट आरडीएस तक नहीं पहुंचूंगा, मैं यहीं से ऑथेंटिकेट वो मेरे को करा देगा, जिससे मेरा जो इस सर्वर का जो ट्रैफिक है वो बच जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली सर्वर को एक्सेस नहीं कर सकते, आप क्लाइंट के थ्रू सिर्फ रीड तक आ सकते हो। तो जो भी कुछ यहाँ पर है वो यहाँ भी दिखाई देगा, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो, बस क्रिएट नहीं कर सकते। तो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए हमें रीड रेप्लिकास बनानी पड़ती हैं, ठीक है, जैसे कैशिंग सर्वर बोलते हो ना, कैशिंग सर्वर, तो इट इज सिमिलर लाइक योर कैश सर्वर। ओके, गो बैक। तो यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है, तो वेट करते हैं क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्रिएट होने में। क्या हो गया? है ना? है? कब कब बनाया? सूजी मिल गई थी तुम्हें? कोई ना। चल खाओ छोले, इसको बना देते हैं, मुझे लगा छोले गरम कर ये। ना ना, अब तो यही खाऊंगा, मुझे लगा कि मेरे को तो अच्छा एक ही प्लेट लाए हो क्या हुआ? नहीं मैं तो जाता हूँ, मैं तो इसी में डाल के खाऊंगा। इसलिए थोड़ा बनाता है क्योंकि मैं हमेशा से आ रही मेरे को पसंद है। हाँ मैं भी सड़ के खाता हूँ। ऐसे मिर्च के भी सड़ जाता है पर मेरे को पसंद है ऐसे ही। नहीं, मैं जितना निकालने लगी
नया पाइप लेके आया था मैं। Okay, do it refresh. So still your read replica is creating. रखा दो वहाँ पे। हाँ और भी है। ना पहले okay, this is still creating. Okay, modifying this. This is on last stage. भून ज्यादा दिया और अरे पेज पे कर दिया मैंने, मुझे लगा लेट होएगा, पेज पे कर देती हूँ, फटाफट हो जाएगा, फटाफट से कर दिया। ओके, तो ये देखो आपका रीड रेप्लिका भी क्रिएटेड है। अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे? सेम पैटर्न है बिल्कुल एक्सेस करने का। तो अभी तक आप देखो यहाँ पर आपने 2 डेटाबेस बनाए, 3 बल्कि, मास्टर डीबी, उबंटू एंड विंडोज डीबी। अब आपको दूसरे डेटाबेस से कनेक्ट करना है। क्विट कर दो यहाँ से और टाइप करो अगेन sudo mysql -u admin -p वही टाइम 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर आप रीड वाले का होस्ट नेम डालोगे, मतलब रीड वाला। सो क्लिक हियर एंड कॉपी द एंड पॉइंट। ये रीड RDS है, सो कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। देखो फिर से आप डेटाबेस से कनेक्ट हो गए। टाइप करो शो डेटाबेस। तो आपको सारे डेटाबेसेस यहाँ भी दिखाई देंगे, लेकिन आप राइट नहीं कर सकते। आप जरा क्रिएट करो, क्रिएट डेटाबेस एंड लाइक न्यू डीबी। तो देखो क्या एरर आया आपको कि दिस MySQL सर्वर इज रनिंग विद द रीड ओनली ऑप्शन, सो इट कैन नॉट एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। क्योंकि इसके पास सिर्फ रीड एक्सेस है, आप रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते।
दिस इज द सिनेरियो हियर। तो अब हम करते हैं क्या, फेल ओवर। तो देखो अभी जो आपका ये प्राइमरी, ये जो सर्वर क्रिएटेड है मास्टर डीबी, इट इज क्रिएटेड ऑन अवेलेबिलिटी 1B। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ कहीं मेंशन कर देता हूँ कि अभी ये इसमें चल रहा है, और इसका आईपी एड्रेस क्या है वो भी देख लेते हैं। कॉपी एंड सॉरी एन आईपी एड्रेस। तो इसका आईपी एड्रेस है 10.0.1.161। ये इसका आईपी एड्रेस है। अब मैं इसको फेल ओवर करता हूं तो क्या हो जाएगा, 1B की जगह 1A हो जाएगा और उसका आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। तो कैसे करते हैं फेल ओवर, गो टू योर मेन डेटाबेस, मास्टर डीबी को सेलेक्ट करो, और इसको जब आप रिबूट करोगे, रिबूट विद द फेल ओवर, क्योंकि हमारे पास फेल ओवर ऑलरेडी रनिंग है, कंफर्म। तो इसका आप थोड़ा वेट करते हैं। अब जब ये सर्वर अप होकर आएगा तो उसका आईपी एड्रेस भी चेंज हो जाएगा और इसका अवेलेबिलिटी जोन भी चेंज हो जाएगा। क्योंकि अब देखो यहाँ पर ये जो आपका सेकेंडरी था ये प्राइमरी हो जाएगा और प्राइमरी वाला सेकेंडरी हो जाएगा, मतलब वाइस एंड वर्सा है, राइट। सो वेट करते हैं इसको, अभी वो स्टिल रिबूट हो रहा है। इसके बाद है ये भी सही बनी, खा के देख। ये भी मतलब ये तो सही नहीं बना है। पहले वही खाओ क्या? हाँ मीठा मीठा लगेगा। बीच में रखना। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं इसको। ओके, इट इज अवेलेबल नाउ। लेकिन अभी भी ये 1B ही दिखा रहा है, थोड़ी देर लगती है इसको 1A आने में। लेकिन आप दोबारा से पिंग करो, यहाँ पर इसको पिंग करो तो देखो आईपी एड्रेस चेंज हो गया, अब हो गया 10.0.0.21। तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। अब जो नया आईपी एड्रेस आया है वो ये है 10.0.0.21, और ये 1B की जगह 1A भी हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं, स्टिल 1B। लेकिन मीनवाइल आप जरा लॉग इन करो फिर से माई सिक्यूल में। सॉरी, जरा उसमें मेन आरडीएस में मास्टर डीबी में आप जब कनेक्ट करोगे तो देखो फिर से शो डेटाबेस करो। सो यू हैव ऑल द डेटाबेसेस, मास्टर डीबी, उबंटू एंड विंडोज डीबी। अब हम इसका वेट करते हैं बस 1B से 1A आने का, देन वी विल डू द स्नैपशॉट। तो इसको रिफ्लेक्ट होने में यहाँ पर टाइम लगता है, बाकी वो चेंज हो चुका है। तो थोड़ा सा वेट करो क्योंकि फेल ओवर है। ठीक है, बस यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, अदरवाइज बैक एंड में काम करना उसने शुरू कर दिया है। तो शुक्र है किसी ने बनाया। नहीं, मेरे को पसंद है ऐसा। नहीं खाया जाएगा। मैं खाया। हाँ इतना तो बंदा खत्म कर ही लेगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि मैं हमेशा खराब होती है। अब सेव करा गीला लगाओ। आजकल घी से सेहत नहीं बनती, खाने पे खाते हैं। क्या कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। दिन में 1 चम्मच घी तो जरूर खाना अरे चाहिए। भाई साहब, उसके लिए ना थोड़ा वर्कआउट भी होती है, हम नहीं करते। करो मैं यहाँ बैठ के फिर सो के फिर बैठ के करो। ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी पता है हार्ट अटैक आता है। सिद्धार्थ के साथ भी हुआ है, अच्छा रात को पता नहीं 10 बजे तक वर्कआउट कर रहा है। यार उसने बॉडी बूडी बनाई है, इनमें सबसे बढ़िया तो योगा है, योगा करना चाहिए। आधा घंटा एक्सरसाइज बहुत है। बात बुरी बात है, ये लोग प्रोटीन्स खाते हैं, हाँ ये वो और चीज़ प्रोटीन के चक्कर में मैं एक वीडियो देखी थी कल, खानों के ना कुछ नाम होते हैं, लाइक आस्तिक भोजन और एक स्वास्तिक भोजन।
तो उसमें प्रोटीन को बहुत गलत बताया गया है, जो हम लोग आजकल डब्बे के डब्बे खाए जा रहे हैं। डब्बे तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, नेचुरल खाओ, सोयाबीन खा लो तुम, वो ठीक है। ओके, सो स्टिल 1B, अभी भी ये ए नहीं हुआ। इसके बाद में फिर हम करेंगे अपना स्नैपशॉट। स्नैपशॉट क्या है कि इसका बैकअप लेंगे, फिर उसके थ्रू उसको रिस्टोर करेंगे डिलीट करने के बाद, तो हम सारा डेटाबेस रिकवर कर लेंगे उससे। प्याज काटते हो क्या? नहीं, इससे में करते हैं ना? हाँ, दिख रही है इसमें। चलो इतनी ये 1B से 1A हो रहा है, मैं इसका ना स्नैपशॉट लेना क्रिएट कर देता हूँ। टेक स्नैपशॉट एंड गिव एनी नेम हियर लाइक मास्टर स्नैपशॉट, स्नैप, टेक द स्नैपशॉट। ठीक है, तो मैं इसका एक स्नैपशॉट क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, और मीन वाइल हम इसका भी वेट करते हैं। इसको ये 1B से 1A होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हमने फेल ओवर ऑलरेडी कर दिया है। तो ये बैकअप स्टार्ट हो गया क्योंकि आपने स्नैपशॉट लगा दिया है। तो जैसे हमने सिस्टम को रिकवर किया था थ्रू द स्नैपशॉट, हम इस डेटाबेस को भी रिकवर करेंगे थ्रू द स्नैपशॉट। वैक्सीन करवाने की सोच रही थी। वैक्सीन करवाने की सोच रही थी। वैक्सीन कब की है, बुक कर लो ना। आज भी सोच रही थी, जी भी होना मिल जाएगा। तो कल को कर लेती। कल का करा दो। आज का मुझे आइडिया नहीं था कि तुम कितने बजे तक आओगे। नोएडा का कहीं भी करा लो। मैंने कहा आज का तुम्हें आइडिया नहीं था, तो नहीं मुझे घर आएगी। घर पे करा लगाने आए थे। घर पे आएगी। हाँ, ये कब हुआ? आएगी। हाँ, आएगी कह रहा हूँ, पर ये कब से आने लगे घर पे लगाने? आएगी, बस आ जाएगी घर पे। आपको क्या खबर थी यहाँ पे आते नहीं थे? तुम बाहर जाते हो। ओके, तो स्टिल आपका बैकअप चल रहा है और ये अभी भी आपका 1A नहीं हुआ है। टाइम लगता है, ये कुछ बग्स हैं इनके जो इस तरीके की प्रॉब्लम आती हैं। चार चार ही बनाई थी ना। और खाने नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने ख़त्म कर रहा हूँ इसको, इसलिए पूछ रहा हूँ। और खाने का बना दो। मुझे पहले बोल दो। ओके, क्लिक अगेन। तो ये जो आपका स्नैपशॉट है, दैट इज रेडी और नॉट, लेट मी चेक। यस, स्नैपशॉट इज कंप्लीटेड। अब इसको 1, ओके, ये अभी भी 1B ही दिखा रहा है, सो थोड़ा वेट करते हैं।
वंस इट इज अवेलेबल इन 1A, तो हम इन दोनों डेटाबेस को डिलीट करके और स्नैपशॉट से रिकवर करेंगे अब, क्योंकि हमारे पास इसका बैकअप है। कैसी बढ़िया है ना? ओके, डू रिफ्रेश इट अगेन। कभी कभी ये मतलब 1B से 1A तो ये तुरंत हो जाता है, बट A से B होने में टाइम लगता है इसको। ओके, देखो ये हो गया। तो नाउ इट इज ऑन AP साउथ 1A, तो ये आपका चेंज हो गया, ठीक है, B से A हो गया। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, नाउ इट इज रेडी फॉर द 1A। पहले ये 1B था, तो मतलब आपका ये डेटाबेस फेल ओवर हो गया। अब आप इन दोनों डेटाबेस को टर्मिनेट कर दो, क्योंकि आपके पास स्नैपशॉट है। सो डिलीट, and you can delete this database, delete me, and आप ये read RDS भी delete कर दो। देखिए read delete and delete me। तो देखो ये दोनों डेटाबेस आपने ना डिलीशन में लगा दिए, बोथ द डेटाबेस दोनों डिलीशन में चले गए। अब क्योंकि मेरे पास स्नैपशॉट ऑलरेडी अवेलेबल है, दिस वन, तो मैं इस स्नैपशॉट से इसको रिस्टोर कर लेता हूँ। तो क्लिक योर मास्टर स्नैपशॉट, क्लिक ऑन एक्शन एंड रिस्टोर स्नैपशॉट। ठीक है, अब मैं डेटाबेस को फिर से क्रिएट कर दूंगा विद ऑल द डेटा, ऑल द डेटाबेस, जितने भी मैंने डेटाबेस अभी क्रिएट किए थे सब कुछ वहां पे दिखाई देगा मुझे। सो रिस्टोर स्नैपशॉट, ओके, ये आपका देखो सब कुछ ले लिया इसने कि माई सिक्योर कम्युनिटी से है। क्या नाम रखना है उसको, मैंने इसको नाम रख दिया मास्टर DB11। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन दोबारा मल्टी अवेलेबिलिटी जोन क्रिएट करना है तो कर लो, नहीं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सॉरी। ओके, यहाँ पर आप अपना, इसने बाय डिफॉल्ट अपना ले लिया xyz.com, क्योंकि इसी में चल रहा था। ये भी आपने खुद से ले लिया। सिक्योरिटी को कोई खुद से नहीं लेता है, वो हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। दैट इज द माई सिक्योर जो हमने क्रिएट किया था। बाकी सबको सेम रहेगा एंड जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट रिस्टोर द टेबल। तो अब आपका ये डेटाबेस रिस्टोर होना स्टार्ट हो गया, दिस वन मास्टर DB1। तो देखो जब ये क्रिएट होगा ना, जब ये इंस्टेंस क्रिएट होके आ जाएगा तो आपके पास सारा डेटा रिकवर हो जाएगा जो भी हमने क्रिएट किया था। तो इसको वेट करते हैं, अगेन वो 10 मिनट लेगा क्रिएट होने में। तो दिव्या एंड पल्लवी आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, यस सर। सो जब ये क्रिएट मतलब वापस रिकवर हो जाएगा, सो दैट मीन्स वी हैव कवर्ड ऑल द स्टेप इन डेटाबेस। फेल ओवर क्या होता है, रीड रेप्लिका क्या होती है, स्नैपशॉट कैसे लेते हैं, रिस्टोर कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं और एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारे कवर हो गए इसमें। सुनिए रहे मुझे बोलते अपनी तुमने वो कहाँ जा रही है? मेरी बहुत बड़ी है। मैं तो छुपा लूंगी। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। प्लान्स करो, प्लान्स। प्लान्स करो, प्लान्स। क्या प्लान्स? एक्सरसाइज। कहाँ से करें? मीठा दिखता रहता, खाता रहता। मीठे का प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी तो बहुत मीठा खाती हूँ। मुझे ना हो रहे। मैं मतलब पेट बाहर आ रहा है तो फिर ये तो महीने 2 महीने से आता हुआ है मेरा। जब से मेरे को मीठा खाने की आदत पड़ी ना, तब से बढ़ा है। मैं प्यार तो ठीक था मैं। 10 मिनट एक्सरसाइज कर लो तो
दौड़ना बंद कर रखा है ना, जूता फट गया ना, लेके आऊंगा तब मुझे ऐसा दौड़ूंगा। लगता है कि दौड़ने में आप पूरे वीक हो जाते हो। भैया भी तो मैं सैर करते हैं, पूरा वीक हूँ ना, तो पूरे वीक होंगे ना लौंडा हूँ ना, वीक लौंडा। नॉन सेकंड पे रहते हैं कुछ नहीं होगा। अरे बहुत फर्क पड़ता है। इसमें ये पा देना 2 अंडे। पेट कम नहीं होता, नॉर्मल एक्सरसाइज जब तक आप दौड़ोगे। नहीं, दौड़ने से पूरा वीक हो जाता है। तो तुम्हें बड़ा वो एब्स बनानी है, फ्लैट थोड़ी करना है, बट ठीक है, बट बस बाहर ना है। उसमें भी करता है। तो ये आपका एक डेटाबेस डिलीट हो गया। कौन सा डिलीट हुआ है? ओके, तो रीड आरडीएस डिलीट हो गया। अभी मास्टर डीबी डिलीट होने वाला है और आपका ये मास्टर डीबी 1 जो एक नया सर्वर क्रिएट हो रहा है, बैकअप तक आ गया वो। तो वेट करते हैं इसका भी। मैंने इसमें 2 अंडे फेंक पा देना। अंडा बच गया? 2 अंडे फेंक पा देना। फिर अंडा खा लिया ना, 84 से तो चटनी थी, इसमें भी बचा दी। पा देना 2 अंडे फेंक। खान के हो जाएगी ग्रेवी पूरी। फिर तुम खा लेना चाहे। ओके, डू रिफ्रेश इट अगेन। तो ये आपका डेटाबेस ऑलमोस्ट अबाउट टू क्रिएट। Okay, do refresh it again. ये यहाँ क्यों आया डब्बा? ये थोड़ा टाइम टेकन है क्योंकि इसमें ना हर चीज़ क्रिएट होने में और डिलीट होने में दोनों में टाइम लगता है, क्योंकि डेटाबेस है ना, तो डेटाबेस की सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा होती हैं। सो टू रिफ्रेश अगेन। आप यहाँ से भी देख सकते हो इवेंट में जाके ना कि आपका ये डेटाबेस कहाँ तक क्रिएट हुआ है। तो जो मास्टर डीबी 1 है वो बैकअप फिनिश हो चुका है इसका। ओके, और मास्टर डीबी इंस्टेंस डिलीटेड चाहिए, डिलीट हो गया आई गेस, सो जस्ट गो बैक। ओके ओके यस, तो वो डिलीटेड हो चुका। हाँ, डैडी का करा था बताया था। यार अलग अलग से दिख रहे थे, अजीब से। ओके, सो नाउ योर मास्टर डीबी उड़ा देते। कितने? अरे कर दो। वो अभी कराऊंगा ना, अगले हफ्ते जा रहा हूँ ना, अभी से करना शुरू कर दो। बाल लगाने आ रहा हूँ अगले हफ्ते। अभी से करना शुरू कर दोगे तो फेस पे वैसा यार बाल लगाने के बाद शो देखूंगा तो पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। वो मैं उसी से करवा के आऊंगा, भाई तू उड़ा दे। घर पे बैठे ना, अभी उड़ा दो। आज करूँ हाँ, ऑन करके ही उसका मेरा ट्रिमर। उससे क्या होगा, तुम्हारे फेस पे वो ना होना शुरू हो जाता है। मतलब आप रखना, एक बार ये चीज लेगा, 2 बार लेगा। ऑन कर, अभी दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ। ऑन तो करा ट्रिमर को। तीसरे दिन फेस पे आ जाएगा। ओके, सो देखो ये आपका मास्टर डीबी इज ऑल्सो अवेलेबल, ये भी क्रिएट हो गया। सो जस्ट क्लिक हियर एंड अब इसका जो एंड पॉइंट नेम है इसको कॉपी कर लो, db1 वाला। कॉपी एंड गो टू हियर। अब जरा फिर से टाइप करो sudo mysql -u admin था -p tab 1 2 3 4 5 -h and host name।
तो यस जस्ट टाइप शो डेटाबेस। तो देखो आपके सारे डेटाबेसेस उबंटू, ठीक है, विंडोज डीबी एंड मास्टर डीबी सारा रिकवर हो गया, जस्ट बिकॉज वी हैव रिस्टोर्ड दिस सर्वर थ्रू द स्नैपशॉट। So this is the scenario to be use the SQL and the MySQL server with the RDS, right? तो गाइस जब भी आप इसको यूज करोगे तो डिलीट कर देना, और डिलीट करते समय जैसे आप डिलीट करोगे ना, तो देखो आपसे क्या 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 पूछता है वो डिलीट करने के टाइम पर। डिलीट, क्रिएट द फाइनलाइज मतलब फाइनल स्नैपशॉट, अगर आपको स्नैपशॉट क्रिएट करना है तब इस पर क्लिक करना, नहीं तो अनचेक, ठीक है। रिटेन ऑटोमेटिक बैकअप, अगर आप ऑटोमेटिक बैकअप जो ले रखा है उसको आप मैनुअल डिलीट करना चाहते हो तो चेक रहने दो, ठीक है, अगर नहीं तो इसको भी अनचेक कर दो। आई एक्नॉलेज और यहाँ पर टाइप कर दो डिलीट मी। आपका डेटाबेस यहाँ पे डिलीट होना स्टार्ट हो गया। डू रिफ्रेश, इट इज डिलीटिंग नाउ, ठीक है, ये आ गया डिलीटिंग में। दूसरा आप स्नैपशॉट में आओ, क्योंकि आपने एक स्नैपशॉट ले रखा है वो भी चार्जेबल बेसिस पे होता है, तो यू हैव टू डिलीट दिस स्नैपशॉट मैन्युअली। सो सेलेक्ट योर स्नैपशॉट, क्लिक ऑन एक्शन एंड डिलीट स्नैपशॉट। तो ये स्नैपशॉट जल्दी डिलीट हो जाता है, डिलीटेड। अब बैकअप में जाके देखो तो बैकअप आपके पास नहीं है, देयर इज नो बैकअप, तो मीन्स योर एवरीथिंग इज क्लीन, यू नो, नीड एंड क्लीन। सो दिस इज द वे टू बी यूज योर RDS, ठीक है गाइस। तो मैं अब आपको इसकी कुछ माइट भी मेरे पास एक्सरसाइज इसकी है, लेट मी चेक। बाकी मैंने जो भी एक्सरसाइज आपको पुरानी भेजी है होप आपने सारी कर ली है, ओके। RDS, okay, let me check the RDS. Okay, yes, so this is your RDS, ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज एंड RDS टेक अवे नोट। ये दोनों मैं आपको दे देता हूँ, दोनों को एक इंटरव्यू क्वेश्चन के टाइप से है और दूसरी आपकी एक्सरसाइज है। सो ओके, ये क्या आ गया, इसको डिलीट कर देता हूँ, राइट। सो Amazon RDS प्रैक्टिस एक्सरसाइज और Amazon RDS टेक अवे नोट, ठीक है, इसकी वो है। ये फिर से कोई हट गया है यहाँ से, अच्छा पल्लवी भी गायब। यार ये कैसे कर रहे हैं कोर्स, समझ नहीं आ रहा। सर शायद वो मोबाइल से कनेक्ट करती है इसलिए उसका डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार। चलो ठीक है, कोई मैं स्टॉप कर देता हूँ इस रिकॉर्डिंग को एंड